इंफोसिस के को फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति ने कहा है कि भारत का मुस्तकबिल तहकीक और जिद्दत की ताकत पर मुनहसिर है। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां इंफोसिस साइंस फाउंडेशन 2025 के इनामात के फातिहीन का ऐलान किया गया, मूर्ति ने कहा कि सिर्फ तहकीक ही बेहतर भारत और बेहतर दुनिया की ज़मानत है। इन्होंने एक ऐसा तहकीकी माहौल बनाने पर जोर दिया जो टैलेंट, तख़ील और मेहनत को इनाम दे, चाहे वो साइंस और इंजीनियरिंग के शोबे में हो या इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटीज़ के। मूर्ति ने कहा कि तजस्सुस और आजिज़ी तहकीक की बुनियादी उसूल हैं और सच्ची तहकीक के लिए नाकामी के बावजूद हौसला और साबित क़दमी ज़रूरी है। रोमी बादशाह मार्कस ऑरेलियस के कौल का हवाला देते हुए इन्होंने तहकीक को दिमाग को वसी करने और ऐसे हल तलाश करने का ज़रिया करार दिया जो पहले नामुमकिन समझे जाते थे। मूर्ति ने भारत से कहा कि वो एक ऐसी सखावत फ़रोग़ दे जो हायरार्की या अथॉरिटी पर नहीं बल्कि आइडियाज़ और इंटेलेक्ट पर तवज्जो दें। इन्होंने कहा कि इनोवेशन ही कौम के बानियों के ख्वाबों को पूरा करने का सबसे यकीनी तरीक़ा है। इस मौके पर इंफोसिस साइंस फाउंडेशन ने 2025 के मशहूर इंफोसिस प्राइज़ के फातिहीन का ऐलान भी किया। ये इनाम गोल्ड मेडल, साइटेशन और USD 1 लाख नकद के साथ दिया जाता है और 6 मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी को तस्लीम करता है। 2025 के फातिहीन में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एंड्रे ऑलेट शामिल हैं, जिन्होंने प्राकृत लैंग्वेजेस पर काम किया। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस की अंजना बद्री नारायणन ने जियोनोम रिपेयर पर तहकीक की। निखिल अग्रवाल ने इकोनॉमिक्स में, सुशांत सचदेवा ने इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में, सब्या सची मुखर्जी ने मैथमेटिकल साइंसेस में और कार्तिश मंथीरम ने फिजिकल साइंसेस में शानदार कारकर्दगी दिखाई है।